किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 16 मार्च और 16 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यही बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भी ऐड किया है। दोस्तों जीके बूस्टर से क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों जीके बूस्टर से फ़ायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर्स तो क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ दोस्तों जीके में हम ऐसा टॉपिक लेके आते हैं हर वीडियो में कि वहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज हम क्या टॉपिक लिए हैं? आज दोस्तों हम नदियों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। नदियों का उद्गम और उसका मुहाना कहाँ है, साथ ही साथ कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बताएंगे। और दोस्तों अंत में हम कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और इससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। और आज का पहला प्रश्न है, देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने चाइल्ड बजट पेश किया है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने 220 परियोजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित अन्य 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पेश किया है। बजट दोस्तों आपको बता दें कि इस बजट कौन पेश किया है? वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? तो वो हैं जगदीश देवड़ा जी हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात आई है तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में नॉर्मल कुछ आपको जानकारी हम देते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। दोस्तों और अगर आपको बता दें हम तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और राज्यपाल की बात करें तो श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायालय जो है उच्च न्यायालय तो जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक ग्वालियर में है, एक इंदौर में है। तो दोस्तों इन पॉइंटों को भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बता दें लोकसभा सीटों की, तो दोस्तों लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा 11 सीटें हैं और 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में गांधीनगर के पास लवल गाँव आपको ध्यान रखना है, लवल गाँव के पास है। दोस्तों 2010 में गुजरात सरकार के द्वारा स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नाम से एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैब्रियल बोरिक। जी हाँ दोस्तों, ये हैं गैब्रियल बोरिक और ये बन गए हैं दोस्तों चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति। आइए दोस्तों आपको बताते हैं, ये दोस्तों 36वें राष्ट्रपति के रूप में ये चुना गया है इनको, और ये सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों बात आई है चिली देश की, तो आइए चिली के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी है सेंटियागो। क्या है इसकी राजधानी? आपको ध्यान रखना है, सेंटियागो यहाँ की राजधानी है चिली की। दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, यहाँ की मुद्रा पेसो है। क्या है मुद्रा, क्या है? तो मुद्रा है पेसो। और चिली के राष्ट्रपति हैं दोस्तों गैब्रियल बोरिक। कौन है चिली के राष्ट्रपति? तो गैब्रियल बोरिक जी अब बन गए हैं चिली के राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों
कि किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदावी ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल में इन्होंने लॉन्च किया है। आइए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों हाल ही में केरल में निलंबूर कस्बे के वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदावी ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये ब्रांड जंगली शहर सहित निलंबूर के आदिवासी के द्वारा एकत्र की जाने वाली लघु वनोपज जो कि अब अदावी ब्रांड के तहत की जाएगी। दोस्तों जन शिक्षण संस्थान, आपको ध्यान रखना, जन शिक्षण संस्थान और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा संयुक्त रूप से निलंबूर में आयोजित एक आदिवासी उत्सव में इस ब्रांड को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों यह ब्रांड जन शिक्षण संस्थान और नाबार्ड के द्वारा कार्यान्वित गोत्र मृत परियोजना का एक हिस्सा था। पहले चरण के तहत शुद्ध जंगली शहद के अलावा जंगली शतावरी, आंवले के विभिन्न प्रकार के अचार और आम को भी इस ब्रांड के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी जन शिक्षण संस्थान की, हमने यहाँ पर आपको बताया जन शिक्षण संस्थान क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम आपको एक इसका परिचय देते हैं। दोस्तों JSS अर्थात जन शिक्षण संस्थान जो है दोस्तों, जिसे पहल श्रमिक विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता था, 1967 से गैर सरकारी संगठनों के द्वारा देश में लागू की गई थी। दोस्तों यह जुलाई 2018 में इसे शिक्षा मंत्रालय से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 5वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए जो चेयरमैन हैं और MD बने हैं, प्रबंधक निदेशक बने हैं, इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है रंजीत रथ। जी हाँ दोस्तों, ये रंजीत रथ हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। दोस्तों रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और MD बने हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यह सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? सुशील चंद्र मिश्रा का। तो दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात आई है तो आपको बताते हैं कि स्थापना इसकी हुई थी 18 फरवरी 1959 को और मुख्यालय नोएडा जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों नियुक्ति संबंधित प्रश्न है, तो आइए हम नियुक्ति संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं। इनका नाम है दोस्तों मदन मोहन त्रिपाठी, मालवी नहीं, नाम है मदन मोहन त्रिपाठी, इनका नाम ध्यान रखिएगा आप। वहीं दूसरे की बात करें अगर दूसरे प्रश्न की, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बनाए गए। हाल ही में हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया है इन सभी को। तो इसके आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। वहीं रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं GAV रेड्डी बने हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने दोस्तों तो विनोदानंद झा बने। क्या नाम इनका? विनोदानंद झा, ध्यान रखना है। वहीं भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना, V अनंत नागेश्वरन। चलिए दोस्तों अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि मैथमेटिक्स दिवस इस वर्ष की जो थीम थी तो मैथमेटिक्स यूनाइट्स थी और इसका आयोजन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है पाई दिवस? क्योंकि दोस्तों गणितीय स्थिरांक जो पाई होता है उसको 3.1 तक पूर्ण अंकित किया जा सकता है और इस कारण से इसे पाई दिवस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वहीं अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विज्ञान प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में शिक्षित करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना और सतत विकास में योगदान देना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट डे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज़ के कड़ी में हम कुछ और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज आपको बताएंगे, तो उस साथ ही साथ हम उसके बारे में उसकी थीम और इम्पोर्टेंट डेज बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला है
पहला दोस्तों क्या है, धूम्रपान निषेध दिवस। निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है हर साल 9 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों इस वर्ष इसकी थीम थी क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। तो ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया दोस्तों, ये 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल, इंटरनेशनल महिला दिवस। दोस्तों इस वर्ष की थीम क्या थी, तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो आपको ये भी ध्यान रखनी है। और अगला दोस्तों है कि जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया जाता है दोस्तों, जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, तो जन औषधि जन उपयोगी इस वर्ष की थीम थी। वहीं विश्व मोटापा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष थीम क्या थी दोस्तों, तो इस वर्ष थीम थी कि एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। एवरीबडी नीड्स टू एक्ट, इसको थीम को भी ध्यान रखना है। दोस्तों एक और आपको ध्यान रखना है कि विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2022, और कब मनाया जाता है, तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें इसकी थीम क्या थी, तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल इस वर्ष की थीम थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान रखने दोस्तों, और साथ ही साथ रिवाइज भी करना है जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने जीके बूस्टर की ओर। दोस्तों आज का जीके बूस्टर हमने क्या बताया था, नदियों की रोचक जानकारी। दोस्तों इस रोचक जानकारी में आपको नदियों के जो नदियों कहाँ से निकलती हैं और उसका मुहाना कहाँ है, इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते दोस्तों, भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि जो भागीरथी नाम से गंगा है उसको कहाँ बुलाया जाता है। तो भागीरथी गंगोत्री के पास दोस्तों, यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल ही है। गंगोत्री कहाँ स्थित है दोस्तों, गंगोत्री है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। वहीं दोस्तों अगला है अलकनंदा। उद्गम स्रोत क्या है दोस्तों, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा। वहीं गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है दोस्तों, देवप्रयाग से। और जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आकर का संगम होता है वहीं से गंगा नदी कहा जाता है। हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में पहुंचती है वहाँ से। दोस्तों गंगा को पद्मा कहाँ पुकारा जाता है दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। वहीं सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है, तो सिंधु भारत में जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, तो 2880 इसकी लंबाई है। लगभग भारत में लगभग 1480 के समथिंग भारत में ये प्रवाहित होती है। वही भारत पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ दोस्तों, तो ये 1960 में हुआ था। और भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। इसके तहत 6 नदियां हैं दोस्तों, जिनमें से 3 नदियों को 80% और 20% के हिसाब से बांटा गया था दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें नदियां और उनके स्थलों की, तो सबसे पहले है सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों सानोख्याबाब हिमनद से तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर मिलती है। वही दोस्तों गंगा की बात करें तो गंगोत्री नदी और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यमुना नदी दोस्तों, यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर, और ये प्रयाग जो कि इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में, मऊ इंदौर के पास, और जाके मिलती कहाँ, इटावा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है चंबल नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी की बात करें दोस्तों तो राक्सताल है इसका जो उद्गम स्थल है, और मानसरोवर झील के निकट चिनाब नदी पर निकलती है। रावी नदी दोस्तों कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी की बात करें दोस्तों तो शेषनाग झील बैरीनाग जम्मू कश्मीर से, और चिनाब नदी में ये भी मिल जाती है। वहीं ब्यास की भी बात करें दोस्तों तो व्यास कुंड से निकलती है दोस्तों ये, और रोहतांग दर्रा जो कि व्यास के पास है, और कपूरथला सतलज नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नदियों को ध्यान रखना है आपको। और अब हम चलते दोस्तों कल के अपने प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। कल का सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, किस राज्य की जो सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक की सरकार ने। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 11वीं खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया दोस्तों, इसका आंसर है अहमदाबाद में किया है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। किस राज्य की सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की सरकार ने। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी
सरकारी समझौते पर बातचीत शुरू हुई? तो दोस्तों कनाडा के बीच हुई है। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे कल के, आप इन्हें कल वाले भी ध्यान रखिएगा और आज वाले को रिवाइज जरूर करिएगा, तभी आपको ये अच्छे से ध्यान रहेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं दोस्तों, उन्हें भी आप एक नोट्स बनाकर अच्छे से लिख लिया करिए, जिससे आपको भूले नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।